हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कालिका मैया की जय। अष्ट सिद्धि और नवनिधि की दात्री माता काली के गुप्त नवरात्र हैं और इन गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से माँ काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी जो मानी गई हैं, उनकी आराधना का दिवस है। जिस तरह संहार के अधिपति शिव जी हैं, उसी प्रकार संहार की अधिष्ठात्री महाकाली हैं। काली माँ कौन है, समझें। कली काल में हनुमान जी, दुर्गा माँ, कालिका माँ, भैरव, शनिदेव, इन सभी को जागृत देवता माना गया है। भगवान शंकर की जो 4 पत्नियां थी, उनमें से माँ काली को सबसे जागृत माना गया है। सभी शिव की पहली पत्नी दक्ष प्रसूति कन्या जो सती थी, दूसरी हिमालय पुत्री पार्वती, तीसरी उमा और चौथी कालिका थी। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या ये देने वाली बताई गई है। लेकिन यदि इनकी उपासना में कोई भूल हो जाती है तो इसका परिणाम भी मनुष्य को अवश्य भुगतना पड़ता है। आजकल गुप्त नवरात्र में हर कोई गुप्त नवरात्र की साधना करने में जुटा है। हर किसी प्रकार के साधकों के द्वारा, झूठे पंडितों के द्वारा पूजा साधना की जा रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। लोग ठगे जा रहे हैं, साधना के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जागृत और शक्तिशाली देवी हैं और जितनी देवियां हैं उन सभी को एक एक करके सभी शक्ति के स्वरूप मानी गई है। शुंभ निशुंभ के वध के समय माँ के शरीर से एक तेज पुंज बाहर आया था, जिससे उनका रंग काला पड़ गया। तभी से माँ को काली कहा जाने लगा। माँ काली के यह रूप करुणामय भक्त वत्सल है, वहीं इनके रौद्र रूप शत्रुओं के लिए विनाशकारी है। माँ काली के भक्तों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। अघोर तंत्र की देवी है महाकाली और बड़े सहज भाव से मनाने पर सभी कष्टों से मुक्ति देती है। कहा जाता है कालिका के दरबार में एक बार जो चला जाता है, उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी मिलता है, और यदि मन्नत पूर्ण होने के बदले जो भी वचन दिया गया है उसे आप पूरा नहीं करते तो भयंकर से भयंकर दंड भोगना पड़ता है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार माँ काली के संपर्क में आने के बाद साधक, जो सच्चा साधक होता है, वह समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि द्वारा भस्म हो जाता है। किसी भी कार्य का परिणाम अगर आपको जीवन में नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत प्राप्ति कराती है माँ काली। इनकी पूजा उपासना से मनुष्य में भय का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वयं की रक्षा होती है, शत्रुओं का नियंत्रण होता है। और इनकी उपासना से ही तंत्र मंत्र आदि किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने कोई काला जादू किया है, कुछ भी कर दिया है, तो सभी के असर समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से बेहद परेशान है तो उसे तुरंत माँ काली की शरण जाना चाहिए। मंगल ग्रह हो, शनि ग्रह हो, इन 2 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है महाकाली, और बल और पराक्रम की इस देवी का पूजन करने से स्वतः ही दुर्गुणों का नाश हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मसले में फंसा है, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी प्रकार के कर्ज आदि से परेशान है, तो देवी काली की शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो आपका जीवन पलट सकता है, भाग्य खुल सकता है। आप फर्श से, कहा जाता है फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है मनुष्य। माँ काली की पूजा का उपयुक्त समय रात्रि काल होता है। पाप ग्रहों, विशेषकर राहु, केतु, शनि, इसकी शांति अगर आप चाहते हैं जीवन में, तो माँ काली की उपासना अचूक है आपके लिए। सामान्य पूजा हो, तंत्र पूजा, ऐसा नहीं कि हमेशा तंत्र में ही पूजा करनी चाहिए। सामान्य सा मंत्र, नवाण मंत्र हमेशा बताती हूँ, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इसका जप कीजिए। माँ काली की पूजा निर्भीक और सुखी बनाती है आपको, सभी तरह की परेशानियां दूर करेगी, लंबे समय से चली आ रही बीमारियां दूर करेगी। ऐसी बीमारियां जिसका इलाज संभव नहीं है, माँ काली की पूजा से समाप्त हो जाता है। काला जादू हो, टोना टोटका हो, किसी प्रकार की बुरी आत्माओं का साया हो, इससे माता काली रक्षा करती है। कर्ज से छुटकारा दिलाती है, बिजनेस में अगर बाधा आ रही है तो उनकी परेशानियों को दूर करती है, और जीवन साथी से अगर कलह चल रहा है, कलेश चल रहा है, कोई खास रिलेशन में है आप, वहां पे संबंधों में तनाव आ रहा है तो वो दूर हो जाती है।
बेरोजगारी हो, करियर हो, शिक्षा हो, सभी में असफलता अगर आ रही है तो वो दूर होती है। नौकरी में लाभ मिलता है, प्रमोशन मिलता है, और हर रोज अगर आपके जीवन में कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो रही है, दुर्घटना खड़ी हो रही है, तो ये सभी इस तरह की घटनाओं को रोक देती है। यही नहीं, किसी भी प्रकार के ग्रहों के दोष हो, शनि राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो काली मैया सभी से रक्षा करती है। और साथ साथ पितृ दोष, कुल देवी देवता का दोष, काल सर्प दोष, ये भी हो तो भी इससे रक्षा होती है। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, बहुत सी आसान विधियां बताती रही हूं मैं, लेकिन तंत्र पूजा जो भी करेंगे, साधना करेंगे, वो बिना गुरु के संरक्षण और निर्देश के ना करें, ना ही किसी ऐसे वैसे इंसान को आप पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए दें जिनको कोई ज्ञान ना हो, नहीं तो आप उल्टा आपको भुगतना पड़ सकता है। माँ काली की उपासना का सबसे उपयुक्त समय वैसे तो अगर आड़े दिन देखें तो शुक्रवार का दिन है, किसी भी नवरात्र में कर सकते हैं, मध्य रात्रि से उपासना करें, या फिर गुप्त नवरात्र की तो बात ही क्या, अगर गुप्त नवरात्र में सप्तमी तिथि से भी आप साधना कर लेते हैं, महाकाली के 4 दिन मंत्रों का जप कर लेते हैं, सिर्फ एक रात्रि भी जप कर लेते, 13 माला ओम एम रिम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। बिना कलश स्थापना, बिना अखंड ज्योत, बिना जुआरे उगाए आप इन उपयोगों को कहीं भी बैठ के गुप्त रूप से किसी कोने में कीजिए। बस आपको स्नान करके पवित्र होकर के हल्के लाल, गुलाबी, और जो भी तांत्रिक साधना कर रहे हैं उनको काले रंग के वस्त्र अलाउड होते हैं, वो पहन करके माँ के सामने बैठकर गूगल की धूप जला लीजिए। गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 11 गुड़हल के फूल हो तो किसी तांबे के पात्र में रख लीजिए, देवी के आगे अर्पण करने से मन चाहे विजय की प्राप्ति होती है। आपके पास हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, कामाख्या वशीकरण ब्रेसलेट मैंने बताया है लास्ट वीडियो में, उसके डिटेल अगर वो हो, मूंगे की माला हो, इस प्रकार से जो भी लाल चंदन की माला हो आप रख करके, या फिर आपके पास गोमती चक्र हो, पीली कौड़ियां हो, कोई शंख हो दक्षिणावर्ती, कोई कस्तूरी हो, मृग कस्तूरी आदि, कोई भी आपके पास सिद्ध वस्तु हो, उसको रख करके माँ काली के सामने उसमें एक चुटकी सिंदूर चढ़ाइए। लाल वाला सिंदूर चढ़ाना है, ऑरेंज नहीं, लाल रंग का सिंदूर चढ़ाएंगे, 2 लौंग चढ़ानी है, 1 इलायची चढ़ानी है और 1 कपूर की टिक्की चढ़ानी है, और इन सब को चढ़ा करके वहीं बैठ करके माता के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे मैया मेरे कष्ट दूर करो, हे माँ मेरे कष्ट दूर करो, हे माँ मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, इस अबोध बालक की प्रार्थना को स्वीकार करो। इस प्रकार से माँ के आगे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे कि हे माता रानी, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसे आप कृपा करके क्षमा कीजिए, अपने इस भक्त के उंगलियों को थाम लीजिए, मुझे आगे लेकर के जाइए। इस प्रकार से अगर आप कोई विवाद आदि में भी फंसे हैं तो माँ से उसके समक्ष दूर हो जाने की प्रार्थना करें, और माँ को इसके बाद आप पेड़े ले लीजिए, 2 पेड़ा हो तो 2 पेड़ा, 1 पेड़ा, या फिर आप लौंग 27 लौंग माँ को अर्पित कीजिए, और बाद में इन लौंग को प्रसाद के तौर पे वितरण कर देना है। हो सके तो आप खुद दूसरों बाहर वाले को मत दीजिए, अपने परिवार वालों को दे सकते हैं, और वहीं बैठ करके ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र की 13 माला का आपको जप करना है। जब काले हकीक की माला हो सिद्ध, उससे कीजिए, लाल चंदन की माला से, अगर कुछ भी ना हो तो बेर के दाने हो तो बेर के दानों से, आप 108 अनार के दानों से जप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। और गुप्त नवरात्र के किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है, रोज कर सकते तो रोज कीजिए, नहीं तो सप्तमी तिथि को तो करना ही करना है। एक उपाय विशेष बता रही हूँ, नींबू और लौंग का गुप्त उपाय है, स्वयं से कीजिए। जो भी आसपास हैं कष्ट में उनको बताइए। कई बार आप जब दूसरों को माँ के प्रचार करते हैं, माँ की बातें बताते, तो उससे भी माँ अति प्रसन्न होती है, इसलिए प्रचार जरूर करना चाहिए। जो भी आप सुनते हैं उपाय, उसे दूसरों को बताना चाहिए। जब आप खुद कर रहे हैं इस उपाय को तो उसको गुप्त रखना चाहिए, ये नहीं बताना है कि मैं भी इस उपाय को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन कोई मुसीबत में है तो उसको ये उपाय जरूर बताने चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी अपने कष्टों को दूर कर सके। क्या करना है, 27 लौंग के जोड़े लेने हैं। लौंग के जोड़े यानी 27 × 2 54 लौंग आपको लेने हैं। कैसे लेने हैं, ऊपर फूल वाले होने चाहिए। ध्यान रखें उनके सिर पर यानी फूल पर आपको सिंदूर लगाना है। सिंदूर आप ऑरेंज वाला ना यूज करें, लाल सिंदूर यूज करें। और इसके बाद इनको सभी को आप सरसों के तेल के एक पात्र में डुबोकर रख दीजिए। आप चाहें तो एक कांच की बोतल ले सकते हैं, उसमें आप डाल करके रख दीजिए, और बाद में माता रानी के सामने या तो आप इसे रख सकते हैं
आप इसे ईशान कोण में, घर का जो ईशान कोण है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसे आप लेकर के आप किसी अलमारी में या फिर आप किसी गुप्त स्थान पर भी इसको छुपा करके रख सकते हैं। नवरात्र के किसी भी दिन आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं, बाकी दिन करेंगे तो गुरु आज्ञा से कीजिए। अब आपको क्या करना है, नवरात्र का जो लास्ट दिन होगा उस दिन ले जा करके आपको ये किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। माँ काली का ध्यान करते हुए शत्रुओं का नाम लेना है और उन्हें बोलना है कि सारे शत्रुता मेरी वहाँ पर उस पेड़ के नीचे वहाँ पर चली जाए। आप आदेश दें, देखिए आपका काम चुटकियों में होगा, जल्द ही शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। अब एक दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसको आड़े दिन करें, गुप्त नवरात्र में नहीं कर रहे हैं इस उपाय को, तो शनिवार या दशमी तिथि को आपको ये पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। एक फास्ट उपाय बता देती हूँ फटाफट, जो लोग भी ये 27 लौंग के जोड़े का उपाय नहीं कर सकते, पीले नींबू खरीद लीजिए और पीले नींबू होने चाहिए, हरे वाले नींबू नहीं। सुई और डोरे से इन नींबुओं की एक माला आपको बनानी है। माला बनाते समय माँ की मंत्र उच्चारण करते रहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम क्रीं कालिकाय नमः, या जो भी आपकी विशेष मनोकामना वाली माँ काली के मंत्र हैं उसको उच्चारण करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे शत्रुओं का शमन करो, माँ मेरे दुश्मनों को नष्ट करो, जो भी मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं या जो भी मेरे जीवन में बाधाओं को लेके आ रहे हैं उन सभी का नाश करो। जो भी आपके शत्रु हैं, गुप्त हो, ज्ञात हो, अज्ञात हो, सभी शत्रुओं का शमन जरूर होगा। आप देखेंगे अगर आप चारों तरफ से हार चुके हैं, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो ये 108 नींबुओं की माला बनाकर माता काली को इन गुप्त नवरात्र में अवश्य चढ़ाइए और उनके आगे प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे शीघ्र ही आपके शत्रु चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। नींबू को बलि देने के तौर पे उपयोग किया जाता है और कहा जाता है माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती है। अगर आप बहुत सारे मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो इन गुप्त नवरात्र में माँ कालिका के मंदिर में जाकर आप अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लीजिए। आप देखेंगे कभी भी कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं करने का वादा करें। माँ से वादा करें कि इसके आगे मैं कभी भी जीवन में कोई गलत काम नहीं करूँगा, और इस प्रकार से अगर आप वादा निभा सकते हैं तो ही कीजिए माँ से वादा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। बहुत से भक्त होते हैं, उपासक होते हैं जो प्रतिदिन माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली के एक दर्शन को पाने के जीवन भर में इच्छुक रहते हैं। कोई भी भक्त अटूट भक्ति और विश्वास के साथ माँ काली की पूजा करे और अच्छे प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में साधना करके माँ काली से जुड़ने के लिए प्रार्थना करें तो एक न एक दिन अवश्य माँ काली के दर्शन होते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने माँ काली के दर्शन किए हैं। और ध्यान रखना है, माँ काली की जब पूजा करेंगे तो निर्जला आपको पूजा करनी चाहिए, बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। और पूजा करने के बाद भी आपको आधे घंटे तक आपको जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। माँ काली के मंत्र बहुत उग्र होते हैं और किए भी उग्र तरीके से जाते हैं, बहुत हीट होता है इन मंत्रों में, तो इसके साइंटिफिक रीज़न भी हैं, आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, काली के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमेशा कोशिश करें कि उन पर पुष्प, गिनती के पुष्प, जितने आप मंत्र उच्चारण करते उतने पुष्प हो सके तो अर्पित कीजिए या उतने पुष्पों की माला अर्पित कीजिए, नहीं तो उतने लौंग की माला या उतने नींबू की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ काली की जो साधना होती है वो संपूर्ण होती है। ध्यान रखना चाहिए, माँ काली की जब साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या जो उनके एग्रेसिव वाले मंत्र हैं, रुद्र मंत्र हैं, रौद्र मंत्र हैं, उनका आप उच्चारण करें तो सुरक्षा घेरा अवश्य आपको लगाकर अपने स्थान को अभिमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जपते वक्त वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है और किसी भी प्रकार की बाधा उसकी पूजा में उत्पन्न नहीं होती है। जब आप मंत्रों का आवाहन करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाएं भी घेर लेती है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि माँ को बिना भोग के आपको कभी भी पूजा में नहीं बैठना चाहिए। चाहे थोड़ा सा गुड़ी रखिए, थोड़ी शक्कर रख लीजिए,
गुड़ सबसे ज़्यादा पसंद होता है माँ काली को, इसलिए गुड़ का रखिए, या फिर अनार के रस का भोग भी या अनार का भी भोग माँ काली को लगाया जा सकता है। और ध्यान रखना चाहिए कि देवी काली शत्रु और संकटों का नाश करने वाली है। तो यदि आप किसी झूठे मुकदमे में, झूठे विवाद में फंस गए हैं, कोई आपके ऊपर हमेशा डर के मारे शत्रुओं का भय छाया रहता है, तो आपको माँ काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और सिर्फ डर भय के लिए नहीं, धन संबंधी, रोजगार संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो भी आपको आपकी जरूर जीवन से दूर हो जाती है। यदि आप माँ काली की उपासना किसी खास मकसद से करें तो आपको देवी की पूजा करते समय खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वस्त्र आप चयन करें वस्त्र आप बहुत केयरफुली चयन करें। लाल रंग के वस्त्र माँ काली की पूजा में धारण करें। और जो लोग भी तांत्रिक पूजा आदि कर रहे हैं वो काले वस्त्र धारण कर सकते हैं, अन्यथा लाल गुलाबी वस्त्र ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, यही करके आपको पूजा करनी चाहिए। और वातावरण को सुगंधित करें। कैसे? धूप अवश्य जलाएं। धूप का बहुत महत्व होता है माँ की पूजा में। लो बाण का धूप जला सकते हैं। कुछ लोग मना करेंगे आपको, लो बाण जलाने से भूत प्रेत आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। बिल्कुल गलत फहमी में मत आइए। जब आप जागृत करना चाहते हैं देवी देवता को तो लो बाण की धूप अवश्य जलानी चाहिए। धन के लिए गूगल की धूप जलाइए। और माँ की पूजा में काली और लाल वस्तुओं का विशेष महत्व आता है। तो माँ का जो चढ़ावा है, माँ को आप श्रृंगार की वस्तुएं, काली चुनरी चढ़ा सकते हैं, लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं देवी काली को, ये आप कीजिए। और इनकी पूजा में पुष्प आदि भी इस प्रकार के चढ़ाइए, माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है। विशेष रूप से गुड़हल के फूल चढ़ाइए, लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब आदि चढ़ा सकते हैं। और भोग में हलवा या दूध से बनी हुई मिठाई के लगती है, और इस प्रकार से माँ की पूजा करिए। आप देखिए 3 रात्रि, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आप सिर्फ माँ की पूजा करके देख लीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। माँ काली के दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो कर लीजिए उपाय, स्वयं भी करें और सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन सभी से निवेदन करें कि ये जरूर करें। छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं, बिल्कुल सात्विक तरीके से, आसान तरीके से। कोई भी घरेलू इंसान, कोई भी घरेलू स्त्री, कोई भी घरेलू पुरुष इस उपाय को कर सकता है बिना कोई साइड इफेक्ट्स के, क्योंकि माँ की पूजा बहुत बहुत कठिन होती है और बहुत उल्टे इफेक्ट भी पड़ते हैं। इसलिए बड़े ही सात्विक तरीके से कीजिए ताकि इसके कोई विपरीत फल आपको प्राप्त ना हो और कोई उल्टा आपके जीवन में दुर्भाग्य नाम जगह बना ले। तो गुप्त नवरात्र है दोस्तों, पूरा फायदा उठाइए और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन वीडियोस को अवश्य शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। ओम बिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ओम स्वाहा। ओम बिं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ओम स्वाहा।